Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. As we have started chapter number 1, that is basic concepts, and in the previous video we have discussed about relative atomic mass. In this video we will discuss about isotopes. So let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। तो जैसे कि हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली हुआ ये था कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके अकॉर्डिंग बेसिकली ये था, उसने ये बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं इन ऑल द प्रॉपर्टीज, चाहे वो मैस की ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो। इट मीन्स कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, वो सारे सेम होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में, इंक्लूडिंग देयर मैसेज। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखा गया कि एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के, उनके डिफरेंट मैसेज हो सकते हैं। वो डिफरेंट मैसेज जो है वो पोजेस कर सकते हैं, दो उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो इस तरह के जो एटम्स होते हैं जिनका मैस डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होगी कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मैस होता है, तो उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि आइसोटॉप के जो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक है हाइड्रोजन 1 यानी कि प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 जो होता है उसको प्रोटियम कहते हैं। जो 2 है उसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, और जो थर्ड वाला होता है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। तो तीन आइसोटॉप्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। अब अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटियम की, तो प्रोटियम में हम देख रहे हैं कि एक प्रोटॉन मौजूद है और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह अब अगर हम ड्यूटीरियम की बात करें तो ड्यूटीरियम में हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। इसी तरह अब अगर हम ट्रीटियम को देखें तो ट्रीटियम में हम देखते हैं कि एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद है। सो यहाँ से हमें ये नजर आ रहा है कि जो जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं, इट मींस कि उन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आने की वजह से हम कहते हैं कि जो इनका मैस नंबर होता है वो चेंज हो जाता है, जबकि जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है। मैस नंबर डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसका डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है और ट्रीटियम जो है। अब प्रोटियम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं इसका जो मैस नंबर है वो 1 है, बिकॉज इसमें जस्ट इसके न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन मौजूद है। और जब हम ड्यूटीरियम की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसका जो मैस नंबर है वो 2 है, बिकॉज इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। सो 1 + 1 = 2। और जब हम ट्रीटियम की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो इसका मैस नंबर है वो 3 है, बिकॉज इसमें 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। सो जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैस। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की, तो हम देखते हैं कि कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, यानी कि कार्बन 12, 13 एंड 14। तो अब अगर कार्बन 12 को हम देखें, कार्बन 12 में हमारे पास 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और 6 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मैस नंबर हमारे पास कितना है, 12। एटॉमिक मैस कार्बन 12 का जो है वो 12 है। इसी तरह अब अगर हम कार्बन 13 में जाएं तो हम कार्बन 13 में देखते हैं कि इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन मौजूद हैं और 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है। तो ओवरऑल जो इसका मैस बना, एटॉमिक मैस जो है वो है इसका
13। और अगर हम कार्बन 14 की बात करें तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, और एज अ रिजल्ट इसका मास कितना बना 14। सो हम यहाँ पे हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इनमें भी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें मौजूद है, लेकिन डिफरेंस किस चीज में आ रहा है, न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आ रहा है। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। सो इस न्यूट्रॉन के डिफरेंस की वजह से इनके एटॉमिक मास में डिफरेंस आ रहा है। इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, लेकिन आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद अब इसी तरह आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। इसी तरह इनके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इन सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो सब में 8 प्रोटॉन्स मौजूद है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, न्यूट्रॉन में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 16 में 8 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन 17 में 9 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन 18 में हमारे पास 10 न्यूट्रॉन्स मौजूद है। सो एज अ रिजल्ट जब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास। तो हम देखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, सो दैट्स वाई जो इनका एटॉमिक मास है वो भी डिफरेंट आएगा। सो जैसे कि हम ऑक्सीजन 16 के अगर मास की बात करें तो 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब दोनों को ऐड किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बना 16। तो इसका एटॉमिक मास कितना है, 16 है। और जब हम ऑक्सीजन 17 की बात करते हैं तो हम देखते हैं 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं लेकिन 9 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ रहा है, 17। ऑक्सीजन 18 की अगर हम बात करें तो 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एज अ रिजल्ट हमारे पास एटॉमिक मास क्या आ रहा है, 18। सो इन सब में भी जो मास है वो डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। अब ये जो आइसोटोपी का फिनोमिना था, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, सोडी। This phenomena of isotopy was first discovered by सोडी। सोडी एक साइंटिस्ट था जिसने आइसोटोपी के फिनोमिना को डिस्कवर किया था। अब अगर हम इसके मेन पॉइंट्स देख लें, जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने बेसिकली चीजें देखी क्या है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर एंड एज द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर, सो दैट्स व्हाई इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो इनका सेम होता है, सो दैट्स व्हाई। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इस वजह से डिफरेंट होती हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट मैसेज, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। ये किस वजह से डिफरेंट होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। सो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आइसोटोप्स पोजेस द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में ऑब्वियसली हाइड्रोजन अगर है, उसके आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो चाहे प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है या फिर ट्रीटियम है, लेकिन उसकी पोजीशन जो होगी वो नंबर 1 ही होगी। इट मीन्स जो आइसोटोप्स होते हैं वो सेम पोजीशन पोजेस करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, बिकॉज क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट हुई है या जिस तरह से जो पोजीशंस है एलिमेंट्स की वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। तो एज एटॉमिक नंबर इन सब का सेम होता है, सो दैट्स व्हाई जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में सेम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब आइसोटोप्स में ये हम लोगों ने देख लिया है पीछे कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, लेकिन चीज क्या डिफरेंट आती है, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके न्यूक्लियाई में। तो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोटोप्स। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, और ये देखेंगे कि किस तरह से हम उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू डिटरमिन करते हैं इंशाल्लाह। So till then, give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.